5 सालों से मैंने इनकी निशानी इतने संभाल के रखी थी, आज अचानक कहाँ खो गई? कान्हा, आप कौन सी नई माया रच रहे हो? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? माफ कीजिए। क्या हो गया तुम्हें? पहले तो सिर्फ अक्ल से ही अंधी थी, अब आंख से भी अंधी हो गई हो। क्या ढूंढ रही हो इस तरह? पायल। पायल? किसकी पायल? मेरी पायल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये तो मेरी पायल है। मैंने इसे कहां कहां नहीं ढूंढा और ये आपके पास है। ये आप क्या कह रही हैं? दामाद बाबू, कल का बरस अब का बात है। बात क्या होगी माई? देखिए ना इस राधिका को, एकदम से पूरी पागल हो गई है ये। कह रही है कि वो जो पायल अभय के पास है ना, वो कह रही है कि वो पायल इसकी है। मैं सच कह रही हूँ, ये पायल मेरी है। ये वही पायल है जो आपने मुझे बहुत प्यार से बनाई थी। आप क्या कह रही हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये पायल पिछले 5 सालों से मेरे साथ है और मैं इसे हमेशा अपनी जेब में रखता हूँ। पिछले 5 सालों से आपने इस पायल को इतना संभाल के रखा। आप जानते हैं? जानत हैं, हम सब जानत हैं। हम जानत हैं कि तुम और तुम्हारा परिवार हमरे दामाद बाबू को हथियाने का पूरी तैयारी में बैठे हो। एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देते भाई, अजब है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये मेरी ही पायल है। अगर भगवान ने मेरी ये पायल आप तक पहुंचाई, मुझे पूरा विश्वास है इससे जुड़ी यादें भी आप तक जरूर पहुंची होगी। आज फिर मुझे इस पायल से जुड़ी कुछ धुंधली तस्वीरें दिखाई दी। क्या दिखाई दिया आपको? और ये पायल कहाँ मिली थी आपको? छोटा बोला मेले में। छोटा बोला? 5 साल पहले मेरी दूसरी पायल उसी मेले में खोई थी। चुटकी, काहे राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़ी चली जा रही है? कहाँ हुआ भाई? भैया ये इस मनहूस पायल को बाहर फेंकने जा रही है। अरे तो वही पायल है ना जो अभय बाबू अपने हाथ में लिए फिरते हैं। भैया ये राधिका की पायल है। का? सच में? हाँ भैया, इसलिए तो उसे फेंकने जा रही हूँ। मैं अभी एक मिनट छुटकी, इसका मतलब ये कि उदय बाबू अपना याददाश्त खोने से पहले ये पायल और राधिका को दिए रहे, हाँ? और उनमें से एक पायल और राधिका घुमा दे। लेकिन हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सारी दुनिया में वो पायल उदय बाबू को ही काहे मिला।
भैया राधिका की पायल तो अभय के पास ही है। कि वो दूसरी वाली पायल है जो हमेशा अभय के पास रहती है। अगर ये पायल अभय ने देख ली तो सब कुछ चौपट हो जाएगा भैया। तो एकदम से सही कह रही है छुटकी। भैया आज अभय को सब कुछ पता चल ही जाता। भैया सोचो अगर ऐसा हो गया तो हमारा क्या होगा? माइक बिना कुछ पूछे सुने वो हमें गोली से उड़ा देगी। लेकिन छुटकी तो हमका एक बात बता। रज्जन, तुम लोग हुआ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। आ गए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर। तनिक तेज चल लो। क्या कर रही है यहाँ? तो का तो साय की तरह दामाद बाबू के साथ रहना चाहिए। का पता कब अपना बीता हुआ कल में घुसे का कोशिश करे। अभय, 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 मैं इसे यहीं कहीं छिपा देती हूँ। वह किसी ऐसी जगह जहाँ किसी की नजर तो क्या किसी की सोच भी ना पहुंच सके। कहाँ छुपाऊं? यहाँ भी कोई देख लेगा। हाँ, कबर्ड में भी नहीं। यहाँ तो अभय देख लेगा। हाँ, छुपाऊं मैं इसे? यहाँ ठीक रहेगा। पायल उनकी, और उनकी पायल जो 5 साल पहले खोई थी वो मुझे मेले में कैसे मिल सकती है? और अगर ये सच में राधिका जी की पायल है तो मैं खुद को इससे इतना जुड़ा हुआ क्यों महसूस करता हूं? क्यों ये पायल आपने मुझे तोहफे में दी और खुद अपने हाथों से मुझे ये पहनाई? ये सिर्फ एक तोहफा नहीं, एक ऐसी मजबूत डोर है जो पिछले 5 सालों से जाने अनजाने में हमें बांध के रखी हुई थी। जिस दिन मेरे पैरों से ये पायल खो गई थी, मुझे तो इस बात का आभास ही नहीं था कि कान्हा इस पायल को आप तक पहुंचाएंगे। इसीलिए बिना किसी कारण के आप इसके और ये पायल आपके इतने करीब है। हमारे बीच इतनी दूरी होने के बावजूद भी कान्हा यही चाहते थे कि हमारा प्यार किसी ना किसी रूप में हमेशा जीवित रहे। और आपका दिया हुआ यही तोहफा एक दिन हम दोनों को एक दूसरे से मिला दे। और देखिए ना, आज ऐसा ही तो हुआ। दीपू भाग मत, दीपू दीपू भाग मत, दीपू दीपू बेटा थोड़ा सा खा ले। राधिका मौसी बहुत पिटाई करेंगे हमारी, थोड़ा सा खा ले बेटा, थोड़ा सा खा ले। पकड़ लिया। चलो
अब खड़े हो जाओ यहाँ पे। देखो अब ना अगर तुम खाना खाओगे तो हम बताए क्या करेंगे? चिड़ियाघर ले जाएंगे। चिड़ियाघर में पता है क्या होता है? नहीं पता, हम बताते हैं। चिड़ियाघर में बड़े बड़े से शेर होते हैं, हाथी होते हैं, सब दिखाएंगे। बस बेटा ये ना थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा हालो। नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे दीपू, अरे दीपू 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 दीपू। है दीपू। नहीं, ये मुझे नहीं खाना। ये खाना गंदा है। ये चॉकलेट चाहिए। अरे गंदा नहीं है, अपने हाथों से बनाया। हे भगवान, आफत की पुड़िया है, एकदम आफत की पुड़िया। भाऊजी, भाऊजी, वो शैतान जो है ना, एक निवाला भी नहीं खाया हमसे। जितना जमीन के ऊपर है ना, उतना ही जमीन के नीचे भी है। भाऊजी, वो कनिका जी के कमरे में ना फूलदान भी तोड़ दिया है। अरे उसका बस चलता तो हमारे सीढ़ी पे फोड़ देता। हमसे नहीं होगा। लाइए बिरजू भैया, मैं उसे खिला देती हूँ। भगवान आपके ऊपर दया करे। दीपू, थोड़ा सा खाना खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। अच्छे बच्चे मासी की बात मानते हैं ना? एक बार को दूंगा, एक बार खाऊंगा। अच्छा ठीक है। संभल। दीपू एक मिनट। ये पायल। दीपू, ये पायल आपके पास कहाँ से आई? वो कमरे से। उस कमरे में? मम्मी ने कल हाथ को उसी में ही रखा था। दीपू, आप मुझे ये पायल देंगे? नहीं, मैं अपने खिलौने के साथ सजाऊंगा। आपके सब खिलौने मैं अच्छे अच्छे गहनों से सजाऊंगी। अब तो आप मुझे दोगे ना? हाँ मासी। पता नहीं ये पायल मेरी है या वो जो हमेशा उनके पास रहती है, लेकिन अगर ये मेरी पायल है तो उनके सामने मेरा सच जरूर साबित हो जाएगा। उन्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं सच बोल रही थी। और आगे क्या करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। विवेक भैया, बिरजू भैया, सब आइए। बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। क्या हुआ? माँ जी, कान्हा ने हमारी पुकार सुन ली। हाँ दादी माँ, उन्हें सब कुछ याद आ गया। दादी माँ, उनकी याददाश्त वापस आ गई। सच कह रही राधिका? हाँ दादी माँ, उन्हें सब याद आ गया। उन्होंने मेरी ये पायल पहचान ली और जो पायल उनके पास थी ना, वो ऊपर कमरे में फूलदान में मिल गई। मतलब? हाँ, आपके कमरे में ऊपर। देखा मैं, हो गया ना सब कुछ चौपट। मुझे जिस बात का डर था वही हूँ। देव को सब कुछ याद आ गया है। उसे पता चल गया है कि वो अभी नहीं देव है। मैंने कहा था आपसे कि हम लोग अपने घर वापस चलते हैं। मैं देव को इस माहौल से दूर करना चाहती थी, लेकिन आप 600 करोड़ की राजपुरोहिती के लालच में आपने मेरी एक नहीं सुनी। देखा ना, सब कुछ छिन गया हमसे। अब ना तो हमारे पास 600 करोड़ की राजपुरोहिती है, ना देव है और ना ही ये घर।
अपना जबान संभाल और अक्ल और संयम से काम ले। अब इस बेचारी को डांटने से क्या फायदा? तो ये था आपका षड्यंत्र। ये योजना रची थी आपने। मैं जानती थी आप कोई ना कोई योजना जरूर कर रही हैं मेरे पति को मुझसे दूर करने के लिए। इसीलिए आपका सच सबके सामने आए, मैंने ये नाटक रचा। झूठ कहना पड़ा कि उनकी याददाश्त वापस आ गई है। अभी उन्हें कुछ याद नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द उन्हें सब याद आ जाएगा। काहे भूल जाते हैं आप लोग? इस सतयुग ना ही कलयुग है, और सतयुग का बात प्रथा सतयुग के साथ ही खत्म हुई गया। अब तो बस ढकोसला बचा है, और आगरा का बच्चा बच्चा जानत है कि कात्यायनी देवी ढकोसला नहीं करत। एक बार जो बात ठान ली, उका पूरा किए बिना ना दूसरे को बैठने देत है और ना खुद बैठत है। आपकी ये सोच बहुत जल्द बदलने वाली है माताराम जी, क्योंकि अब आगरा का बच्चा बच्चा ये भी जानेगा कि जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी हार हमेशा होती है। सच को छुपाने की तो बड़ी कोशिश की थी आप लोगों ने, लेकिन सच सामने आ ही गया ना। उसी तरह हमारे देव की याददाश्त भी जल्द वापस आ जाएगी। आप लोग देखिए सपना, हमरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सपना हम लोग नहीं, आप देख रहे थे, और बहुत जल्द आपके ये झूठे सपने खत्म होने वाले हैं, क्योंकि हम जाकर उन्हें सब सच बताएंगे। हाँ बेटा। चलिए दादी माँ। सुनिए। क्या हुआ? वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कान्हा ने मेरी विनती स्वीकार कर ली। लेकिन बात क्या है? बात हुई पुराना है दामाद बाबू, बस झूठ को सच साबित करेगा पैंतरा नया है। बेटा, सच और झूठ का फैसला तो तू खुद करेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा देव सच को पहचानने में गलती नहीं करेगा। आप लोग क्या कह रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप चाहते थे ना कि मैं अपनी सच्चाई साबित करूं, तो ये देखिए। हाँ, ये वही पायल है जिसके बारे में मैं आपसे कल बात करने आई थी, लेकिन आपको मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। ये है वो दूसरी पायल। पहचानिए इसे। ये वही जोड़ी है जिसकी एक पायल पिछले 5 साल पहले आपके पास थी और एक मेरे पैरों में। हमारे प्यार और पवित्र रिश्ते की निशानी बनके। शाबाश राधिका जी, शाबाश। बहुत ही अच्छा अभिनय किए हो, एकदम मन मोह लेने वाला।
देखा दामाद बाबू, ठीक वैसन हो रहा है ना जैसा हम आपको बताए रहे। पूछिए इसे, पूछिए ई पायल अगर इनका पास था तो ई कल रात को ई पायल काहे ना ही दिखाई? क्योंकि दूसरी पायल कनिका ने छुपा दी थी। नहीं अभय, ये झूठ बोल रही है। झूठ मैं नहीं, तुम बोल रही हो। आपको मेरी बात सुननी ही होगी, क्योंकि ये बात सिर्फ एक पायल की नहीं है, उस विश्वासघात की है जो ये लोग आपके साथ कर रहे हैं। अभी अभी कनिका ने खुद कहा है कि आप उसके पति अभय नहीं हैं, बल्कि मेरे पति हैं। और ये लोग आप ही को मोहरा बनाकर आपकी राजपुरोहिती और हमारी धन संपत्ति लूटने इस घर में आए हैं। आप जिसे अपनी मां जैसा मानते हैं ना, वो आपके साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात कर रही है। और आपको अपना बेटा नहीं मानती है, बल्कि आपके भोलेपन और अच्छाई के साथ खिलवाड़ कर रही है, आपका इस्तेमाल कर रही है। माता राम जी के खिलाफ मैं अब एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। आप ऐसा सोच कैसे सकती हैं उनके बारे में? मैं ये तो जानता था कि आप मुझे अभय की जगह देव बाबू साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आप वो साबित करने के लिए इतना नीचे गिर सकती हैं। देव, तू छोटी बहू से किस तरह से बात कर रहा है? क्यों? जब राधिका जी माताराम जी के बारे में ऐसी बातें कर सकती है, तो उसकी तुलना में तो मैंने राधिका जी को कुछ नहीं कहा है। दामाद बाबू, क्रोधित काहे हो रहे हैं आप? नहीं माताराम जी, आपकी बेइज्जती होते हुए और आपके बारे में कोई बुरा भला कहे वो मैं नहीं देख सकता। मैं जानता हूं आप सिर्फ यहां मेरे वजह से रुकी हुई है। अगर आज के बाद माताराम जी के बारे में किसी ने भी कुछ भी कहा तो हम सब लोग ये घर छोड़ के चले जाएंगे। आइए बाबू, आसन ग्रहण कीजिए। आप भी। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अबे बाबू, इस उंगली में इसको धारण करें। कान्हा, वो अपनी जीवित माँ की बरसी करने जा रहे हैं। ये पूजा नहीं, बहुत बड़ा अनर्थ है जिसे आपको रोकना ही होगा। गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे। मैंने तो अपनी ओर से पूरा प्रयत्न कर दिया कि ये बरसी पूजा ना हो, उनके सामने सच्चाई लाने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं असफल हो गई। अब आप ही को ये अनर्थ रोकना होगा कान्हा। गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद। अब आप हाथ के 9 पिंड बनाइएगा और उनको लिए केले के पत्ते पर रखते जाइएगा। गिरधर नागर राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे।
मेरे परिवार ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है कान्हा। अच्छाई के मार्ग पर चले हैं हम। धर्म की रक्षा करने के लिए अपनी 7 पीढ़ियां दे दी है कान्हा, और उसके बदले में हमें ये फल मिलेगा। जवाब दीजिए कान्हा, अगर आज आपके होते हुए ये अधर्म हो गया तो कौन आपकी भक्ति करेगा? मैं जानती हूँ कान्हा, उनकी आंखों पर माता राम जी की झूठ की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन अगर आज ये पूजा सफल हो गई तो सच हार जाएगा कान्हा। मैंने जो दवाइयाँ लिख कर दी हैं उन्हें सुबह और शाम दे दीजिएगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। ठीक है? जी ठीक है। क्या हुआ, राधिका जी ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। माँ जी की जरा सी तबीयत खराब है, पर आप चिंता मत कीजिए। और वैसे भी उनके जीवित होते हुए आप उनकी बरसी की पूजा करके आए हैं, और इससे बुरा उनके लिए क्या हो सकता है? इतना रोक टोक मचा है आप लोग घर से निकलने का वक्त कि पूजा का सारा सत्यानाश हुई गया। क्या? सबसे ज्यादा खुशी तो आपको मनाना चाहिए राधिका जी। सबसे ज्यादा प्रार्थना आप ही किए रही ना अपना भगवान का आगे। आपका सारा प्रार्थना स्वीकार कर लिए। ऐसा नजर लगाया आप लोगों ने कि पूजा संपूर्ण ही ना हुई पाई। लेकिन इसका दोष आप हमें मत दीजिए माता राम जी। ये तो आप भी जानती थी कि अगर ये पूजा संपन्न हो जाती तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। अच्छा हुआ कान्हा ने ये पूजा संपन्न होने से रोक दिया। आई भैया। तू तो हमरे संग चल, बहुत बात करे का है हमका तो से चल। क्या हुआ माई? अब क्या किया मैंने? क्या किया नहीं पता है? जाई से पहले का जरूरत थी इतना बड़ा बखेड़ा करे का? जरूरत था वो राधिका और वो पूरा पुरोहित परिवार के सामने इतना बड़ा मुंह फाड़े का? तो का थोड़ा सा चिंगारी का दी फट पड़ी तू सुतली बम का जैसे सबका आगे। तो माई मुझे क्या पता था कि वो राधिका इतनी बड़ी चाल चल रही है? दिमाग नाम का कोनो चीज होत है, उका इस्तेमाल करे से ओ घिसना ही जात है कनिका रानी। कभी तो ऐसा कोई काम कर जिससे हमका भी लगे कि तू हमरा बेटी है। माई बोल का है बोल। माई हमरे आदमी लोगन का फोन आया रहा आगरा से, वो कहे सारा काम एकदम से ऐसे कर दिए जैसे आप कह रही। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।